नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस छोटे से सेशन में जहां पर हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं जो अभी दोस्तों बिल्कुल एकदम न्यूज़ और सुर्खियों में है। 8वें वेतन आयोग को जो है दोस्तों मंजूरी मिली है। क्या ये 1 जनवरी से लागू होगा? अगर होगा तो दोस्तों किनको फायदा मिलने वाला है, और जो है दोस्तों सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, इस पर हम लोग बात करेंगे। छोटा सा सेशन रखेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे सब लोग यहां पे जुड़ सकें। चलिए एक एक चीज पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 8 पे कमीशन को। ठीक है, अब कैबिनेट को दोस्तों हेड कौन करता है? तो कैबिनेट को हेड करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, पीएम। पीएम हेड करते हैं। तो आपको याद होगा कुछ कल ही की बात कर रहे हैं कि दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने जो है दोस्तों अनाउंस किया कि जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है किसको? टर्म ऑफ रेफरेंस को। कैबिनेट ने अप्रूव किया। उसको हेड कौन करते हैं? तो हेड याद रखिएगा, हेड करते हैं पीएम। ठीक है, तो इनकी तरफ से इसका मतलब मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। तो किसको है इन्होंने जो है अप्रूव कर दिया? टर्म ऑफ रेफरेंस। क्या? टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई चीज लाई जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों लाओ और सैलरी जस्ट बढ़ा दो। कितनी बढ़नी चाहिए, कितना पेंशन मिलेगा, कितने लोगों, कितने समय के लोगों को कवर करना, इस बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि एक कमिटी बनाई जाएगी। टर्म्स ऑफ जो है रेफरेंस को इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन इसके लिए कमिटी बनाई जाएगी जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या बनाई जाएगी? कमिटी। और इस कमिटी में कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। 3 मेंबर होंगे, और वो 3 मेंबर जो होंगे उनमें से एक चेयरपर्सन होगा, मतलब एक अध्यक्ष होगा। कौन होगा? एक चेयरपर्सन होगा, ये ध्यान रखिएगा, एक चेयरपर्सन होगा। एक जो है नॉन जो है दोस्तों, इसका क्या होगा? आप एक कह सकते हो एक होगा सेक्रेटरी। कौन होगा? एक सेक्रेटरी होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। और एक और मेंबर होंगे, तो टोटल 3 मेंबर होंगे। ठीक है, टोटल कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे, इस तरीके से। तो अभी आज दोस्तों अनाउंस हो गया है कि चेयरपर्सन कौन होगा। तो चेयरपर्सन जो है, यहां पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हो, फॉर्मर जज। ठीक है, फॉर्मर जज हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो है पूर्व जज रही हैं, जिनका नाम है रंजना देसाई। ठीक है, रंजना देसाई। तो आप याद रखिएगा, रंजना देसाई जो है ये क्या बनेंगी इसमें? तो ये चेयरपर्सन रहेंगी, रंजना देसाई। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आज की न्यूज है। अब ये कमेटी कितना समय लेगी? तो इन्होंने 18 महीने का समय मांगा। इनको 18 महीने का समय दिया गया। कितना समय दिया गया है? 18 मंथ्स का समय दिया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है, 18 महीने का समय दिया गया है। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो सीपीसी है ये क्या पहली बार आ रहा है? नहीं, इससे पहले भी हुआ है। और ये कौन सी, देखो, पहली बार जब आया था तो ये कब आया था, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बार दोस्तों 1946 में, ध्यान सुनिएगा, 1946 में ये लाया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 1947 में। ये देख पाएंगे 1947, 1 जुलाई 1947। वैसे ही दोस्तों सातवां जो था ये दोस्तों आया था 2016 में, 1 जनवरी को। अब देखिए आठवां बात हो रही है कब? 2025 में इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो अब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। कब लागू हो जाएगा? 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने लोगों को फायदा मिलेगा? देखो दोस्तों, ये जो अभी लाया जा रहा है 8 सीपीसी, ये केवल अभी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए रहेगा। ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयज के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी दोस्तों यहां पे केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उनके लिए यहां पे फायदा होने वाले। कितने लोगों को? तो यहां पे कहा जा रहा है लगभग 50 लाख एम्प्लॉइज, 50 लाख एम्प्लॉइज होंगे। ठीक है, एम्प्लॉइज होंगे। और 69 लाख जो है पेंशनर्स होंगे। कौन होंगे? 69 लाख जो हैं ये कौन होंगे? तो पेंशनर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतने लोगों को यहां पे फायदा मिलने वाला है इस जो है 8th सीपीसी से। अच्छा, अगर हम बात करें सैलरी बढ़ेगी कितनी, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पर। किस पे डिपेंड करता है? फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा उस पर यह निर्धारित किया जा सकता है। देखो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं, यहां पर आप देखो, मैंने आज का ही न्यूज़पेपर ओपन कर रखा है। ठीक है, 8 पे कमीशन यहां पे दिया, 8 पे कमीशन, हाउ मच सैलरी एंड पेंशन हाइक शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर एक्सपेक्ट। वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, जो एम्प्लॉइज और पेंशनर है। तो इन्होंने नीचे यहां पे दिया है कि फिटमेंट फैक्टर जो है, जस्ट अ मिनट, इन्होंने फिटमेंट फैक्टर जो है बताया है कि वो जो है
2.46 तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 2.46 तक होगा, ठीक है। और उसी पे जो है दोस्तों आप लोग की पेंशन, मतलब जो भी पेंशनर्स होंगे या जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरी, ये देखिए यहां पे कहा गया है अकॉर्डिंग टू एन ईटी रिपोर्ट द एंटिसिपेटेड फिटमेंट मल्टीप्लायर विल लाइकली फॉल बिटवीन 1.83 से लेके 2.46, इसके बीच में लाई कर सकता है, ठीक है। अगर इतना दोस्तों 2.46 के तहत पहुंच गया तो दोस्तों ये सैलरी जो है दोस्तों लगभग 16 से 18,000 तक का फर्क आएगा। आपके अभी जो दोस्तों बेसिक पे है उसमें जो है दोस्तों 16 से 18,000 और ऐड कर दीजिए। तो यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं, आपके सामने मैंने एक लिस्ट रखी है जो दोस्तों यहां पे दैनिक भास्कर में भी आया हुआ है, ठीक है। इन्होंने पूरा लेवल 1, अगर आपकी लेवल 1 मान लीजिए कि बेसिक पे, बेसिक जो 7वां वेतन आयोग के अनुसार बेसिक पे जो आपकी अगर 18,000 है तो ये 8वें वेतन आयोग के हिसाब से 44,280 हो जाएगी आपकी बेसिक पे। उसी तरीके से लेवल 2 की अगर 19,900 है तो उसकी 48,000 जो है दोस्तों कितनी हो जाएगी? 974। इसी तरीके से लेवल 18 तक का यहां पर दिया गया है। और ये सब डिपेंड करता है किस पर? फिटमेंट फैक्टर। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 के ऊपर जा रहा है, देखो यहां पे कहा गया है कि 1.8 से लेके 2.46 तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो जितना दोस्तों ये बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, उतना ही दोस्तों 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हो कि कौन से लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आगे चल के दोस्तों उसी के अनुसार आप चेक कर सकते हो कि आपकी सैलरी क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई हैं। और दोस्तों इसी चीज में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है प्राइस हाइक अलर्ट, जहां पर आपको 12 महीने का कोर्स 1,099 का मिल रहा था, अभी आपको दोस्तों डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है 999 में, जहां पर आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। और ये जो दोस्तों 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है ये अभी 999 का है, 1 नवंबर से ये बढ़ जाएगा, 1249 का हो जाएगा। आप यहां पे अवेल कर सकते हो कूपन कोड यूज करके गौरव एम। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां पर ऐड हो जाइए और जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।